इसको सही समझ रहे हैं कि नहीं, इस छापेमारी को जो लगातार हो रही है? देखिए मैडम, ये हमारा देश स्वतंत्र देश है और ये हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर धर्म का आदमी अपने धर्म पर जी सकता है और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। इसके हमको हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है, लेकिन इस इजाजत का गलत इस्तेमाल करना या देश में जो है आतंक फैलाना, देश की अमन की फिजा को खराब करना, देश के युवाओं को गलत रास्ते पर लेकर जाना, इसकी हम कतई तौर पर तायद नहीं करते। अगस्त के महीने में जब अजीत डोवाल साहब के साथ में हमारी मीटिंग हुई थी, तो मैं एज ए प्रेसिडेंट मरकजी अंजुमन खादरिया, जो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूं। ये होते हुए मैंने अजीत डोवाल साहब से उस मीटिंग में मैं वाहिद आदमी था जो पीएफआई को बैन करने की मैंने बात की थी, क्योंकि मुसलसिल जो हमारे एजेंसीज की जानिब से इनके ताल्लुक से जो रिपोर्ट्स आ रही थी और जहां कहीं भी स्टोन प्लांटिंग होती, कहीं पर भी कोई अगर घटना होती, तो कहीं ना कहीं पीएफआई को जो है एजेंसीज जो है इंडिकेट कर रही थी कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ है। तो देखिए मैडम, सबसे पहले तो हमारे लिए देश है और उसके बाद हमारी अपनी कम्युनिटी है। पहले ही हम पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, आईसिस, ये इल्जामाती इतने हैं कि एक नया इल्जाम कहां से सहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में सब सौहार्द बाकी रहे, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे और देश हमारा तरक्की करे। ऐसे लोगों के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। देखिए, ये देश संविधान से चला है, संविधान से चलेगा। कादरी साहब, आप यही कह रहे हैं ना, जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं ऐसे लोगों के लिए देश में जगह नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो कार्रवाई की जा रही है एनआईए और ईडी की जो रेड हो रही है, उसे आप सही ठहरा रहे हैं। वकार एच भट्टी साहब, इन्हें नजर नहीं आया? आप आरएसएस वाला बनाना चाहते हैं ना मुसलमानों को। हमारे भट्टी साहब को यह है कि मैंने लश्कर तैयबा का नाम ले लिया, मैंने जैश ए मोहम्मद का नाम ले लिया। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके पास 6 बार इनके ऊपर केसेस बुक हुए, तो ये 6 बार जेल जाकर आए हैं। तो इनका यही कहना होगा कि हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये जैसा जेल आते जाते हैं, सारी कौम को ये जेल भेजना चाहते हैं। इनके ख्यालात से तो ऐसे अंदाजा लग रहा है। देखिए मैडम, जिस दौर में आरएसएस ने मुसलमानों को हिंदुस्तान के लिए कैंसर कहा, तो हमने उस वक्त मुखालिफत की। लेकिन कल जब मोहन भागवत साहब जो है मदरसे को गए और वहां के मदरसे के बच्चों से मिले, तो हमने इसको एक उजाले की तरफ लिया। बिल्कुल। देखिए, हम ये चाहते हैं मैडम कि जितनी भी दूरियां हिंदू और मुसलमानों में जो पैदा की जा रही है, जो खाई पैदा की जा रही है, ये कुछ लोग हैं जो अपने जाती मफादात के लिए ये काम करते हैं। और ये मेरी अपनी जात के लिए चैलेंज कर रहे थे। तो मैं इनको ये बताता चलूं कि हम हुसैनी इस्लाम को मानने वाले हैं और ये लोग यजीदी इस्लाम को मानने वाले हैं। जो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे को शहीद किया था, कत्ल किया था, ये वही लोग आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं। और हम इमाम हुसैन के मानने वाले, प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान के मानने वाले। हम में इनमें इतना ही फर्क है कि दुनिया का जो सबसे पहला आतंकी था यजीद इब्ने माविया, ये वो लोगों को मानते हैं और इमाम हुसैन को मानते हैं। मैडम, मैं आपके चैनल के जरिए ये सारे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूँ, चाहे पीएफआई हो चाहे कोई हो, ऐसी कोई गतिविधियों में आप ना जाए। अपने ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कादरी साहब। अरविंद जी भी ने जो बातें कही कि पीएफआई एक संगठन है, जो संगठन हमेशा विवादों में रहा है और इस संगठन में मदरसे का सर्वे हो रहा है, ये तुम्हारे खिलाफ जाएगा, ये छोटा एनआरसी है। ऐसे स्टेटमेंट जब सामने आते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। देखिए मैडम, ये भट्टी साहब जो है जिस मकाम पे रहते हैं और वहां से जो आवाजें उठा रहे हैं, ये कोई पहले आदमी नहीं है। हमारे देश में वहां से बहुत सारी बातें खिलाफ में उठी है, तो जो ये तो आदी है इस किस्म की बातें करने के। लेकिन रहा सवाल कि मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि इस देश में कई ऐसे मुस्लिम संगठन है, मरकजी अंजुमन खादरिया है, सीरतुन नबी एकेडमी है, जमीयतुल उलमा हिंद है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, तामीर मिल्लत है, रजा एकेडमी है। कितने हजारों की तादाद में मुस्लिम संगठन है। इनके खिलाफ में गवर्नमेंट क्यों स्टेप नहीं ली?
क्या बात है? तो आखिर पीएफआई के खिलाफ क्यों ली? ये तो कम से कम सोचना चाहिए कि पीएफआई जो है सिर्फ देश के खिलाफ गतिविधियां नहीं बल्कि मुस्लिम कौम के खिलाफ काम कर रही है। इनके गलत गतिविधियों की वजह से मुसलमान परेशान हो रहा है, मुसलमान शक के दौरे में आ रहा है। अरे मैडम, ऐसे कितने नौजवान हैं जो इनके बातों में आके जेल में चले गए, आज उनके घर भट्टी पे साहब, पूछने आपके वाला बीच कोई में नहीं। बोलने के चक्कर में काम की बात नहीं समझ पा रहे दर्शक, आपके पास वापस लौटेंगे। जी मौलाना जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे 30 सेकंड में सवाल करना है। नहीं, आपके पास बाद में आएंगे, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। परेशान है, उनके लोगों को जाकर कौन छुड़ा रहे जी। हैं? कितने बच्चे जेलों में हैं, उनके घर में राशन कौन पहुंचा रहा है? अरे क्यों अपनी कौम को जो है गलत डगर पर लेकर जा रहे हैं, उनके मुस्तकबिल को डार्कनेस में डाल रहे हैं, तारीकी में डाल रहे हैं। हम यही कह रहे हैं भाई कि आप लोग संविधान के साथ रहिए, देश के साथ रहिए, अपनी तरक्की कीजिए, अपनी जिंदगियों को बनाइए, अपने घर वालों को देखिए। पत्थर मारने से जिंदगी नहीं बनती, आतंकवादी गतिविधियों में जाने से जिंदगी बर्बाद होती है। हम यही हिंदुस्तान बातें के नहीं समझाएंगे नौजवानों ना को कादरी साहब, फिर समझाना अपनी चाहिए। सियासत कैसे चमकेगी? भट्टी साहब जवाब दीजिए। शिवम त्यागी ने अभी यजीद कत्ल करके भी जीत नहीं पाया, तो किस इसलिए किस्म की गुफ्तगू भगवान कर रहे मौलवी हो? तुम हो यजीद बड़ी के शर्म साथ करो। और हम हैं, क्यों हम आखिर हैं, दीन हम को मुसलमान बदनाम के करने साथ। के लिए तुले हुए हो? हम नबी के कौन सा उम्मती दीन हैं। सिखाता है पत्थर मारने के लिए? कौन सा इस्लाम सिखाता है पत्थर भाई, मारने तो के कलमे लिए? का तर्जुमा अगर सुनो रास्ते तो। में पत्थर है कलमे का तो तर्जुमा पत्थर सुनो हटाने पहले। का हुक्म है। कैसे आप किस्म की उलमा का बदनामी कलमे कर का रहे तुम तर्जुमा लोग? सुनो। दीन को बदनाम कर रहे तुम लोग, इस्लाम को बदनाम कर रहे, यजीद के चमचे हो तुम लोग। क्या जुल्म हुआ बताओ? आप उलमा क्या जुल्म हुआ? पहले कलमे का तर्जमा ही नहीं पता, क्या जुल्म हुआ? आप उलमा हो, पहले कलमे का ट्रांसलेट ही नहीं पता। उलमा बन के 14 साल में उलमा बनता है, आपको पहले कलमे का ट्रांसलेट ही नहीं पता जो रात के बच्चे को पता है। मैंने सिंपल सवाल पूछा तुम्हारे सारे कि पहले सात कलमे खानदान को का बिठा के पढ़ाते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ट्रांसलेट करके बता तुम्हारे दो अगर तुम सात उलमा हो तो। खानदान को बिठा के पढ़ाते, हमारे बाप दादा के सबके में तुम लोग मुसलमान हुए, समझे ना? गरीब नवाज के सबके में मुसलमान हुए। बात कर रहे तुम लोग, तुम हमारे को दीन सिखाते। अरे दीन पढ़ो, पहले दीन क्या है? सैयदों के सबके में मुसलमान हुए तुम लोग, आज हमारे को दीन पढ़ा रहे तुम। अरे पहले सीखो दीन क्या है? मुझे दीन नहीं किसको सुना, बोलते पहले सीखो। कलमे का ट्रांसलेट सुनाओ। तुम 500 रुपए वाले मुल्ला मुझे ठीक है मौलाना साहब, कोई बात नहीं, आप शांत साहब, कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए। ये बौखलाहट है दरअसल भट्टी साहब की।